أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا صل وسلم على صاحب دعوة النبوية الصولة الحيدرية العصمة الفاطمية الحلم الحسنية الشجاعة الحسينية العبادة السجادية الماصر الباقرية الآثار الجعفرية العلوم الكاظمية الحجج الرزوية الجود التقوية النقاوة النقوية الهيبة العسكرية الغيبة الإلهية واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. मजलिस के इब्तदाई हिस्से में यह अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके और हमारे दरमियान इस मजलिस में एक ऐसी ज़ी शऊर और ज़ी इल्म हस्ती मौजूद है कि जो मशहूर ज़माना और मशहूर आलम दौलत की बुनियाद पर नहीं, जायदाद की बुनियाद पर नहीं, मदह अहले बैत और ज़िक्र अहले बैत के सबब, मेरी मुराद मौलाना कायम महदी साहब क़िबला बाराबंकवी मुकीम लखनऊ से है कि जो मुझे हौसला बख्शने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और जिनकी 40 मजालिस ख़वातीन तोहफ़तुल अवाम की तरह तमाम मोमिनीन के घर में हाजिर व मौजूद है, और उसी एक किताब की तसनीफ़ और तहरीर के सबब
आज ये दुनियाए शियत में मशहूर व मारूफ हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज़िक्र अहले बैत से वाबस्ता हो जाता है और उसकी हैसियत ज़र्रे से भी कम होती है तो वो आफ़ताबे आलमताब बनकर दुनिया में चमकता है। मीर अनीस ने भी क्या खूब कहा कि हुआ जो इश्क़े सनाए अबू तुराब मुझे, हुआ जो इश्क़े सनाए अबू तुराब मुझे, खुदा ने कर दिया ज़र्रे से आफ़ताब मुझे, और तहे ज़मीं नजर आए हैं बू तुराब मुझे, मिला है कब्र की जुल्मत में आफ़ताब मुझे, और ज़मीने हिंद में मिट्टी मेरी खराब न हो, करो नजफ में तलब या अबू तुराब मुझे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा मौज़ूए गुफ्तगू जो इस साल के खमसे का है वो ये है कि दुनिया की हर मुक़द्दस किताब में पैगंबर इस्लाम की नबूवत और मौलाए कायनात की इमामत और उनकी नुसरत के तज़किरे, और गुज़िश्ता 2 शबों की मजलिसों में हमने हिंदुओं की प्राचीन पवित्र पुस्तकों से मौला अली के गुनगुप्त गाए। आज की इस मजलिस में मैं चाहूँगा कि इसी मजमून के ज़ेर साया एक ऐसा मौजू लेकर चलूं जो बहुत ही दुश्वार है, कठिन है, मगर साहिबान अक्ल व फ़हम के लिए आसान है। और ये मौज़ूआत हर मजमे में पढ़े नहीं जाते, कम ज़रफ़ों में पढ़े नहीं जाते। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कल मजलिस में गैर हाजिर थे, आज मौजूद व हाजिर हैं। अब मैं गुज़िश्ता शब के मौज़ूआत को जिसे मैंने सरनामा क़रार दिया था, अगर उसे दोहराऊं तो आज का मौजू नामुकम्मल रह जाएगा। वो आप कैसेट से और कैसेट के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं, ये एक ज़रिया बन गया है। बहरहाल मुझे ये बताइए कि हर मुसलमान हर काम का आगाज किस आयत के विर्द से करता है? बिस्मिल्लाह से। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह से। क्यों? बिस्मिल्लाह की बरकत के लिए अहादीस हैं पैगंबर इस्लाम की कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के अगर कोई काम शुरू करोगे तो उसमें कोई खैर व बरकत नहीं होगी। बिस्मिल्लाह हुसूल बरकत का जरिया है और हर काम बिस्मिल्लाह से होता है। आपने घर की नए बुनियाद फाउंडेशन डाली बिस्मिल्लाह कह के,
आप गाड़ी में सवार हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह के, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बिस्मिल्लाह खानी की जाती है। यानी हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से मुसलमान करता है, इसलिए कि बिस्मिल्लाह के विर्द के पीछे पीछे बरकतों का साया है। लेकिन बिस्मिल्लाह की बा कौन है? बाए बिस्मिल्लाह है ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब। जरा गौर से सुने आप, बिस्मिल्लाह की बा है अली इब्ने अबी तालिब। तो हर काम शुरू होता है नामे अली से। मुसलमान बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, और हिंदू भाई किससे शुरू करते हैं? वाह, ये भी एक तरीका है ना? ओम कह के शुरू करते हैं। अब आइए, इस ओम की हकीकत क्या है? अहले संस्कृत क्या कहते हैं, हिंदू गुरु क्या कहते हैं, हिंदू पंडित क्या कहते हैं, हिंदू विद्वान क्या कहते हैं? अजीजान गिरामी, ओम के मानी है क्या? पहले मानी को समझिए, बाद में मैं बताऊंगा बृहत ऋषि के उस ब्राह्ता से। कल मैंने महात्मा बुद्ध का बुद्ध ज्ञान पढ़ा था, आज ब्राह्ता पढ़ूंगा। पहले ओम के मानी को समझिए, ओम के मानी क्या है? अहले संस्कृत ओम के मानी क्या बताते हैं? वो किरतार नहीं कहते, परमात्मा नहीं कहते। उससे पहले एक बात की वजाहत कर दूं, याद रखिए, जी इल्म खुतबा उलमा मेरे वक़ार भाई भी मौजूद हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं, खतीब भी हैं, और यहाँ बहुत से खुतबा उलमा मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं तो अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ। ये तो अहले बैत की निगाह करम है कि मेरी ज़बान ऐसे ज़ील उलमा के दरमियान चल रही है। और इमाम ने फरमाया, जो हमारे हक में हमारे फजाइल बयान करता है, हम उसकी ज़बान में अपनी ज़बान रख देते हैं। तो जब वो अपनी ज़बान जब वो अपनी ज़बान रख देता है, तो उन्हीं के हक को बयान किया जाए। मैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुशीर अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ़ लाएं और उलमाए कराम से एक सलवात भेजें आप हजरात। अब जहाँ उलमा खुतबा हो वहाँ रोब दाब बैठ ही जाता है, लेकिन कोई हस्ती ऐसी भी है जो हौसला बख्श रही है, वरना हम क्या और हमारी मजाल ही क्या। तो अर्ज क्या कर रहा था कि हर मुसलमान अपने काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करता है, और हिंदू ओम से करता है। तो अब आइए, संस्कृत के पंडितों ने ओम के क्या मानी लिखे, पहले मानी को जानिए।
पंडित हरदयाल लिखते हैं, ओम इज नॉट इन द मीनिंग ऑफ गॉड। ओम के मानी गॉड के नहीं है, खुदा के नहीं है। ओम इज द पावरफुल लाइट ऑफ गॉड। ओम के मानी खुदा की मजबूत रोशनी। फिर वही लिखते ओम के मानी परमात्मा का प्रताप। फिर कहते ओम उसे कहते हैं जो धरती और आकाश और तमाम मनुष्यों के काम चलाए। ये पावरफुल हैंड ऑफ गॉड, यानी खुदा का मजबूत हाथ। फिर जो मानी लिखे गए, ओम के मानी बड़ा बल, ओम के मानी मजहरे कुदरत, ओम के मानी मजहरे ताकत, ओम के मानी मजहरे अनवार और तजल्लियात, ओम के मानी शाही, ओम के मानी शहीनशाही, ओम के मानी सल्तनत, ओम के मानी हिकमत, ओम के मानी हुकूमत, ओम के मानी हुकूमत। फिर आगे बढ़कर लिखते हैं ओम के मानी भगवान का मुखड़ा, ओम के मानी, और वो लिखते हैं ये ओम बना है से हर्फ, यानी 3 हुरूफ से, अलिफ वाव मीम ना, अलिफ से ईश्वर, ईश्वर वरात्मम मशाक्तन, यानी ईश्वर का मजबूत हाथ। फिर लिखते हैं कि ओम के मानी गुजरगाह, किसकी? विद्या की, मोहतम की, यानी इसका मतलब यह हुआ इल्मो हिकमत का दरवाजा। समझ में आई बात? इल्मो हिकमत का दरवाजा। और नबी ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अब ये सिर्फ आपने माने समझे। अब आइए, बृहत ऋषि ने आज से 1400 साल नहीं, 1400 साल पहले आने वाले पैगंबर और मौलाए कायनात की अजमत कैसे बताई। 5500 साल पहले, 5500 साल पहले, अजीजा ने गिरामी, इनका नाम बहुत ही मशहूर और मारूफ है, बृहत ऋषि का। वो बहुत ही मकबूल हस्ती थे और पहाड़ों पर तपस्या करते थे, प्रार्थना करते थे, इबादतें करते थे। और वो पहाड़ों को छोड़कर एक दिन लोगों के दरमियान आए, और लोगों के दरमियान आने के बाद तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया। पूरी तवज्जो। जब लोग पहुंचे तो बृहत ऋषि बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने सिर्फ इशारा किया कि उनके इशारे पर फल आ गए, और जब फल आ गए तो बृहत ऋषि ने तमाम लोगों को वो फल खिलाए, तमाम लोगों को फल खिलाए। जब लोगों ने फल
खाए तो सबने कहा, महाराज ऐसे जायकादार और लजीज फल न हमने खाए थे, और मुमकिन है कि हम ऐसे फल न खा सके। तो उस वक्त बृहत ऋषि ने कहा, ये फल तो दुनिया के नहीं थे, स्वर्ग के थे, जन्नत के थे। मैंने ये फल जन्नत से मंगाए। जब बृहत ऋषि जन्नत से फल मंगा सकता है, तो क्या फातिमा जहरा की कनीज फिजा जन्नत से फल नहीं मंगा सकती? जब फल खिला चुके तो अब बृहत ऋषि ने कहा, मेरे सज्जनों सुनो, आज मैं तुम्हें एक अजीम पैगाम देने के लिए आया हूं, और मेरा वो पैगाम ये है कि जब तक तुम ईश्वर के प्रेमियों से प्रेम न करोगे, उसके प्रेमियों से प्रीत न करोगे, उस वक्त तक ये तुम्हारी तपस्या, ये तुम्हारा योग, ये तुम्हारी प्रार्थना कबूल नहीं। और अगर तुम उसके प्यारों से प्यार न करोगे, तो ये तुम्हारे जितने आमाल हैं वो गुनाहों में तब्दील हो जाएंगे। तवज्जो चाहता हूं, गुनाहों में तब्दील हो जाएंगे। तो उस वक्त सबने पूछा, महाराज वो ईश्वर के प्यारे कौन हैं कि जिनकी मोहब्बत की जाए, और जिनकी मोहब्बत के बगैर, जिनके प्यार के बगैर किसी की तपस्या, किसी की प्रार्थना, किसी का योग कबूल नहीं। अब सुनिएगा, उस वक्त बृहत ऋषि ने कहा, ए मेरे सजनों, संसार के आखिरी जमाने में एक महाराजाओं का महाराज आने वाला है। महाराज कहते हैं सरदार को, यानी सरदारों का सरदार आने वाला है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, जो हर प्रकार का चमत्कार दिखाएगा। दूसरी क्या पेशन गोई दी? वो महाराज जाओ का महाराज हर प्रकार का चमत्कार दिखाएगा, और उसकी पैदाइश पर अग्नि ठंडी हो जाएगी। अरे क्या सुन रहे हैं आप? हर प्रकार का चमत्कार दिखाएगा, उसकी आमद पर अग्नि ठंडी हो जाएगी। वो सारे बुत मुंह के बल जमीन पर गिरेंगे, और उसके आने पर पत्थर और सारे दरख्त उसका के आगे माथा टेकेंगे। पूरी तवज्जो, माथा टेकेंगे। दुनिया की हर चीज उसे नमस्कार करेगी। दुनिया की हर चीज उसे नमस्कार करेगी, और उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होगी, तवज्जो चाहता हूं अजीजान मोहतरम, उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होगी कि वो उंगली के इशारे से चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा। अपनी उंगली के इशारे से चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा,
और उसका नाम मोहम्मद होगा। तवज्जो चाहता हूं, आज से 5500 साल पहले बृहत ऋषि कह रहे हैं जो महाराजाओं का महाराज आने वाला है वो हर किस्म का मौजज़ा दिखाएगा। अब बृहत ऋषि तो नबी को साहिब एजाज कहे और तू कहे मेरा भाई है। हर प्रकार का चमत्कार दिखाएगा। अग्नि ठंडी हो जाएगी, दरख्त और पत्थर माथा टेकेंगे। बृहत ऋषि तो कहे कि कंकर दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ेंगे और तू कह रहा है कि हुसैन का अली असगर कैसे बोल गया, कैसे सुन गया। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा था, अरे जब कंकर दस्ते रिसालत पर बोल सकते हैं तो क्या दस्ते इमामत में बेशीर नहीं बोल सकता। चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। और फिर इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा पैगंबर इस्लाम का जो ये मौजज़ा था, नबी ने इशारा किया अरब की सरजमीन पर, चांद टुकड़े हुआ अरब की सरजमीन पर, देखा गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसकी तारीख पर थोड़ी रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अरे साहब समझ में नहीं आता, उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े हो गया ना, चांद हो गया। किसी चीज को तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। आप शीशा जोड़ दीजिए, लेकिन ज़ाते खत्मी मर्तबत का एजाज ये है कि नबी ने जैसे तोड़ा वैसे ही जोड़ा, जैसे तोड़ा वैसे जोड़ा। क्यों ना जोड़ते, इसलिए कि ये तो खालिक़े कायनात थे। कहने अरे समझ में नहीं आता, मॉडर्न जमाना आ गया है, कैसे समझे। अरे वेल्डिंग का जमाना आ गया, रेस का जमाना आ गया, शुआई ताकत का जमाना आ गया, रेस का जमाना आ गया। आज रेस के जरिए से, अरे वेल्डिंग का जमाना आ गया, रेस के जरिए से तोड़ा भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। जब मादी रेस के जरिए से तोड़ा और जोड़ा जा सकता है, नबी तो मरकज़े नूर है, मंबे नूर है, तो क्या नबी तोड़ और जोड़ नहीं सकता। तो बृहत ऋषि ने क्या कहा, महाराजाओं का महाराज सरदारुल अंबिया आने वाला है। उसकी खुसूसियत यह है कि वो चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा। पूरी तवज्जो, यहीं तक नहीं है ये कथा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कहते हैं उस महाराजाओं के महाराज के बाद उसका एक महाराज कुमार आएगा। जरा गौर करें, महाराज कुमार कहते वली अहद को, जानशीन को, खलीफा को, वजीर को। उसका महाराज कुमार आएगा। कहां आएगा ये भी तो है ना। फिर शनाख्त भी बता दी महाराज कुमार की। देखो उस महाराजाओं के महाराज का महाराज कुमार संसार की सबसे बड़ी इबादतगाह की फटी हुई दीवार के पास आएगा।
अलामत भी बता दी। क्या बता दी? फटी हुई दीवार के पास आएगा। अजीजान मोहतरम, मैंने बुद्ध ज्ञान में भी कहा था कि जब ख्वाब को बयान किया है उस रूहानी शख्सियत ने, तो उस रूहानी शख्सियत ने यही कहा था महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध देख तेरी तपस्या सफल हो गई, मेरे नाम की माला जपी करना। और देख महात्मा बुद्ध, मेरा नाम एलिया है और मेरे आने का समय बहुत दूर है, और मेरी शनाख्त यह है कि मैं संसार के सबसे बड़ी इबादतगाह की फटी हुई दीवार के पास बालक के रूप में आऊंगा। तवज्जो चाहता हूं अजीजान मोहतरम, वहां भी काबे का जिक्र, यहां भी काबे का जिक्र। और अगर आप ज़ुबूर की आयत को पढ़ें, मैं इशारा कर रहा हूं, ज़ुबूर की आयत को पढ़ें तो ज़ुबूर की आयत में भी जनाबे सुलेमान इब्ने दाऊद जैसे पैगंबर ने जो जिक्र किया है मौलाए कायनात का, वो इस तरह है कदीम ज़ुबूर में कि तुम सब पर उसकी इताअत करना वाजिब है जिसका नाम एलिया है, जिसका नाम एलिया है। और उसी की फरमा बरदारी में दुनिया और दीन के काम बनते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ये एलिया वो है जो बेकसों का सहारा है, शेर बबर है। फिर उसके बाद कहते हैं ये काबे में पैदा होने वाला है। फिर कहते हैं उस हस्ती का नाम हैदर भी है। पूरी तवज्जो, उस हस्ती का नाम, यानी इसका मतलब यह है कि फातिमा बिनते असद से पहले ज़ुबूर में भी अली का नाम हैदर था। पूरी तवज्जो, ज़ुबूर में भी अली का नाम हैदर था। अब फातिमा बिनते असद ने अपने बेटे को यूं ही नाम नहीं रखा। क्या सुन रहे हैं आप? या तो ये मान के चलिए कि अली का नाम हैदर फातिमा बिनते असद ने इसलिए रखा कि फातिमा बिनते असद की नजर तमाम सहीफे इलाहिया पर थी। तमाम सहाइफे अंबिया पर